आते नहीं है। फिर वो हमसे कहते ना कि हम इस टाइम पे आएंगे, हम यहीं तैयार मिलेंगे। हम 12 बजे गए, अभी हम रात को 12 बजे तक 20 आदमी बिल्कुल यहाँ बैठे रहे हैं गेट पे, जो रात को 12 बजे तक, फिर भी सफाई न हुई, चले गए वो। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद। जी नौशाद भाई, आपकी दुकान में? मेरी यहाँ दुकान वेल्डिंग की दुकान है और कम से कम 70-80 साल पुरानी दुकान है हमारी। अब हमारी दुकान में भी कल भी वैसे तो हर साल भरता है, कल भी इतना पानी भर गया और आज भी 2 बार भरा। अब सुबह से निकालते निकालते ये टाइम आ गया, अभी तक पानी आपने भी दिखाया था आपको, पानी नहीं निकला। मेरी कम से कम 20-30 हज़ार की रोड बेकार, जनरेटर में पानी भर गया, वो सब बेकार हो गए, स्टेबलाइजर में पानी भर गया और दीगर पर्चे वर्चे सब गीले हो गए। कम से कम बिना 3-3 फुट पानी भर का दुकान। अब मेरी मार्केट बिल्कुल बैठ चुकी है, 30 दुकानों की मार्केट है, हम लोग परेशान है बेइंतहा। आज सुबह से हम सबके सब पानी निकालने में लगे हुए हैं, बजाय कोई पैसा कमाने के, बजाय एक पैसा हमने कमाया नहीं है। हमारे कपड़े भी नापाक हो गए, हम घर जाके कपड़े बदल के आए, जब जाके हमने नमाज़ पढ़ी है, जुमे की नमाज भी। हम 4-5 जनों ने अपनी पट्टियाँ उठा दी, तो हमारा नारा तो साफ हो गया। जो आदमी मौजूद नहीं है, दिल्ली गया हुआ, कहीं भी गया हुआ, या उसकी दुकान बंद है, तो वो कहाँ से आएगा पट्टियाँ उठाने के लिए। तो इसलिए जितना भी वो काम कर पाते हैं, जितना उनके हिस्से में आवे करके वो चले जाते हैं। और नारा तमाम चौक पड़ा, आगे से जाके देख लो। वार्ड मेंबर जो है ये लक्ष्मण है, मैं इनके पास गया था बरसात शुरू होने से पहले। ये भी मैंने भाई नाले चौक हुए पड़े, बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं, आप इसको करा दो। तो मुझे उस पर ढाक के 3 बात बताई उन्होंने, कोई काम नहीं करा। मुझे बताया कि यहाँ से झगीराबाद अड्डे पर जेसीबी वो लग रही है, काम चल रहा है। मैं जाकर देखा, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। वापसी फिर मैं घर पे गया उनके, बोले अब वहाँ से चल रहा है कब्रिस्तानों की तरफ से। वहाँ गया, वहाँ भी कुछ नहीं था, जेसीबी मशीन खराब हुई वहाँ खड़ी थी, दूसरे दिन बिल्कुल ही गायब हो गई। काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ढाक पे 3 बात बताते हैं, कोई सफाई नहीं होती है। और अभी भी पूरे नाले बंद है। सुबह से आया हुआ हूँ, परेशान हूँ, हालत देखो मेरी क्या हो रही है। आपका नुकसान हुआ है इस पानी? मेरा लाखों रुपए का नुकसान है। बैटरी की दुकान है, सारे बैटरी इन्वर्टर सारे खराब हो गए, सब कबाड़े में दे रहा हूँ। इतना लंबा नुकसान है। और नाले की सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, कोई काम नहीं होता। दुकान में पानी? हाँ, हमारी दुकान में पानी आया है। और जब बारिश होती है तो हम रात को भी चिंता लगी रहती है, रात को भी नींद उड़ जाती है कि दुकान में पानी आएगा। सुबह जाते पहले सफाई करनी पड़ेगी, गंदगी हटानी पड़ेगी, तब जाके बैठेंगे। और वही काम होता है कि कंप्यूटर हमारे खराब हो गए और इन्वर्टर खराब हो गया। किस चीज़ की दुकान है? विशाल टायर की है, टायरों। आपकी दुकान में पूरा सर तबाह है। मेरा फर्नीचर, मेरे लाखों रुपए का 3 बार पानी गया। आप जाके देखें तो आप कहोगे किस कूड़े में बैठे हुए हो। मगर करें क्या, जब बदलें तो फिर अगली साल पानी का इंतजार है। बारिश आती है, रात को नींद उड़ जाती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर सिटी के बाबू बनारसीदास चौराया, और ये ठीक हमारे पीछे ये IP डिग्री कॉलेज की मार्केट है, और 5 कदम राइट साइड में ये मेन गेट है IP डिग्री कॉलेज, जो कि बुलंदशहर का बहुत ही डोमिनेंट कॉलेज। और इस मार्केट के ये लोग हैं, और अभी बरसात चल रही है, प्यारे वर्ष बरसात का सीज़न है, तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति बहुत ख़तरनाक रूप से हो चुकी है। और तमाम दुकानदारों की दुकानों में यहाँ पर उनके पानी पहुँचा है, सामान ख़राब हो गया है, लाखों का नुकसान हुआ है। तो इनसे मालूम करते हैं क्या क्या इनके साथ दिक्कतें हैं, क्या मसला है इनके साथ में। जी खुशामदीद, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वारिस है। अब्दुल वारिस भाई, कितने साल से दुकान कर रहे हैं? मैं 44 साल से हूँ इस मार्केट में। कभी मेरी दुकान जो है सड़क से काफ़ी ऊंची थी, आज इस सड़क को कम से कम 8 फीट ऊंची उठाई है। अब मेरी मार्केट बिल्कुल बैठ चुकी है, 30 दुकानों की मार्केट है, हम लोग परेशान है बेइंतहा। आज सुबह से हम सबके सब पानी निकालने में लगे हुए हैं, बजाय कोई पैसा कमाने के, बजाय एक पैसा हमने कमाया नहीं है। हमारे कपड़े भी नापाक हो गए, हम घर जाके कपड़े बदल के आए, जब जाके हमने नमाज़ पढ़ी है, जुमे की नमाज भी। तो ये पोजीशन है हमारी। 44 साल पहले जो थी ये दुकानें मार्केट सड़क से ऊंची थी, और आज जी। लेकिन सर, नाला जो है बरसातों से पहले शासन प्रशासन से आदेश आए हुए हैं, लगातार DM साहब ने भी आदेश पारित किए हुए हैं। बात करें नगर पालिका परिषद की चेयरमैन, उनके आदेश हैं कि बरसात से ठीक पहले और कहीं पे जलमग्न हो रहा है तो वहाँ पे फ़ौरन JCB के द्वारा नालों की सफाई की जाए। तो यहाँ नाले की सफाई नहीं हो पाई? जी, नालों की सफाई ऐसी होती है, मैंने अपने आगे की पट्टियाँ उठा दी तो सफाई हो गई। जो आदमी मौजूद नहीं है, वो पट्टियाँ नहीं उठती तो उसे छोड़ के चले जाते हैं। जितना काम होते हैं, जितना काम होता है, मैंने तो कोई चीज़ देखी ना, मैं तो जो बात देख रहा हूँ, हम 4-5 जनों ने अपनी पट्टियाँ उठा दी, तो हमारा नारा तो साफ हो गया। जो आदमी मौजूद नहीं है, दिल्ली गया हुआ, कहीं भी गया हुआ, या उसकी दुकान बंद है, तो वो कहाँ से आएगा पट्टियाँ उठाने के लिए।
तो इसलिए जितना भी वो काम कर पाते हैं, जितना उनके हिस्से में आवे करके वो चले जाते हैं। और नाला तमाम चौक पड़ा आगे से जाके देख लो। जी क्या नाम है आपका? मेरा हाजी मोहम्मद शमशाद नाम है। जी शमशाद भाई, आपको क्या दिक्कत है, क्या मसला हुआ आपके साथ? दिक्कत ये है साहब, मैं हर साल मैं कहता हूँ, हर साल शिकायत करता हूँ। नगर ये चेयरमैन है हमारा, वार्ड मेंबर जो है ये लक्ष्मण है। मैं इनके पास गया था बरसात शुरू होने से पहले ही। अभी मैंने भाई नाले चौक हुए पड़े, बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं, आप इसको करा दो। तो मुझे उस पर ढाक के 3 बात बताई उन्होंने, कोई काम नहीं करा। मुझे बताया कि यहाँ से झगीराबाद अड्डे पर जेसीबी लग रही है, काम चल रहा है। मैं जाकर देखा, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। वापसी फिर मैं घर पे गया उनके, बोले अब वहाँ से चल रहा है कब्रिस्तानों की तरफ से। वहाँ गया, वहाँ भी कुछ नहीं था। जेसीबी मशीन खराब हुई वहाँ खड़ी थी, दूसरे दिन बिल्कुल ही गायब हो गई। काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ढाक पे 3 बात बताते हैं, कोई सफाई नहीं होती है। और अभी भी पूरे नाले बंद है। सुबह से आया हुआ हूँ, परेशान हूँ। तो हालत देखो मेरी क्या हो रही है। आपका नुकसान हुआ है इस पानी? मेरा लाखों रुपए का नुकसान है। बैटरी की दुकान है, सारे बैटरी इन्वर्टर सारे खराब हो गए, सब कबाड़े में दे रहा हूँ। इतना लंबा नुकसान है। और नाले की सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, कोई काम नहीं होता। ये काम है इनका। आगे देखो पूरे नाले बंद पड़े हैं। मेरी दुकान के अंदर दुनिया भर का पानी है, सुबह से पानी निकाल रहा हूँ। तो सर ये इस पेट्रोल पंप से जो आईपी डिग्री कॉलेज के पास ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से लेके आगे तक अगर हो जाए तो कम से कम राहत तो मिल जाएगी आप लोगों को? जहांगीराबाद अड्डे से और कब्रिस्तान तक होगा, जब निकले होगी राहत। इससे इतने एरिया से राहत होगी, क्योंकि पानी फिर पीछे आगे से पीछे को बैक मारता है। अच्छा, आगे फिर भी पानी में आगे निकासी के लिए कोई समाधान नहीं है। सारे बंद पड़े हैं, आप जाकर देख लो। नहीं देखा हमने, ऑफ द रिकॉर्ड देखा। पूरा बंद पड़ा, बिल्कुल बिलोगे चौक है बिल्कुल नाला। और कब्रिस्तान के मोड़ पे जो पुलिया है उससे तो बिल्कुल बंदी है। पूरे दिन जेसीबी चलाओगे, पूरे दिन की कचरा निकलेगा, खत्म नहीं होगा। और निकाल के बाहर सड़क पर डाल जाएंगे। जिसने पैसे दे दिए उसके उठेंगे, उसका कूड़ा उठेगा। वरना यही पड़ा वापसी बारिश का इंतजार करो, फिर दूसरा सारा पानी वापसी अंदर इसमें नाले में बढ़ जाता है। चलिए, आपका नाम, आपका शुभ नाम क्या है? उमेश कुमार मित्तल। उमेश कुमार मित्तल जी, देख रहे हैं हम यहाँ पे, ऑफ द रिकॉर्ड हमने देखा, बात हुई है, बहुत ज़्यादा जलमग्न दुकानों में पानी भरा हुआ है। आपकी दुकान में पानी आया? हाँ, हमारी दुकान में पानी आया है। और जब बारिश होती है तो हम रात को भी चिंता लगी रहती है, रात को भी नींद उड़ जाती है कि दुकान में पानी आएगा। सुबह जाते पहले सफाई करनी पड़ेगी, गंदगी हटानी पड़ेगी, तब जाके बैठेंगे। और वही काम होता है कि कंप्यूटर हमारे ख़राब हो गए और इन्वर्टर ख़राब हो गया, दूसरा इन्वर्टर मंगाना पड़ा है। पूरे फर्नीचर खराब हो जा रहा है। सरदार जी, आप क्या कहेंगे? आइए, आपकी किस चीज़ की दुकान है? विशाल टायर की है सर, टायरों। आपकी दुकान में पूरा सर तबाह है मेरा फर्नीचर, मुझे लाखों रुपए का 3 बार पानी गया। आप जाके देखें तो आप कहोगे किस कूड़े में बैठे हुए हो। मगर करें क्या, जब बदलें तो फिर अगली साल पानी का इंतजार है। बारिश आती है, रात को नींद उड़ जाती है कि अब अभी भी पूरा महीना ही है सर, सावन का पूरा। तो इसमें अगर बारिश हुई तो आपका तो फिर लगातार नुकसान वो तो है सर। आज भी आप मेरी दुकान पे देखिए, आप तो जो हो गया। ये बहुत दुखद और बहुत ही निंदनीय बात है। शासन प्रशासन को बहुत ज़्यादा अपने नीचे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि कितने नाले साफ हुए, नहीं हुए, किस नौयत के हुए, वो आया कि सही कंडीशन में उन्होंने नालों की सफाई की है, नहीं की है। ये तो वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, रात को आते हैं 11-12 बजे, लाइट मारते हैं मोबाइल की कि यहाँ साफ है, यहाँ साफ है, और चले गए। मैं अभी हुई है 15 दिन पहले रात को 12:30 बजे 1 बजे गया हूँ यहाँ से कि यहाँ की सफाई है, यहाँ की सफाई है, कोने में सफाई दो। मैं इरावत कोने सब रात को 1 बजे सफाई करने का कानून बता दीजिए मुझे। जब दुकानदार चले गए फिर ये अपनी मनमानी करते हैं, अपने आप पटिया उठाई, टिया निकाला कुछ या ना निकाला। जब हम लोग तैयार हैं सफाई से, देखिए आपको वो इत्तला दे दें, जानकारी दे दें, इन्फॉर्मेशन, और आप लोग आ जाएं। अगर रात में भी आने तो आपके संज्ञान में बात हो, ताकि आप अपना सामान और बढ़िया अपने सामने बहुत अच्छी तरीके से सफाई करा सकें। जी हाँ, हम तैयार हैं बिल्कुल। वो हमें अगर जो आते नहीं है फिर वो हमसे कह देना कि हम इस टाइम पे आएंगे, हम यहीं तैयार मिलेंगे। हम 12 बजे गए, अभी हम रात को 12 बजे तक 20 आदमी बिल्कुल यहाँ बैठे रहे हैं गेट पे, जो रात को 12 बजे तक, फिर भी सफाई न हुई, चले गए वो। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद। जी नौशाद भाई, आपकी दुकान में? मेरी यहाँ दुकान वेल्डिंग की दुकान है और कम से कम 70-80 साल पुरानी दुकान है हमारी। अब हमारी दुकान में भी कल भी वैसे तो हर साल भरता ही भरता है, कल भी इतना पानी भर गया और आज भी 2 बार भरा। अब सुबह से निकालते ये टाइम आ गया, अभी तक पानी आपने भी दिखाया था आपको, पानी नहीं निकला। मेरी कम से कम 20 या 30 हज़ार की रोड बेकार, जनरेटर में पानी भर गया, वो सब बेकार हो गए, स्टेबलाइजर में पानी भर गया और दीगर पर्चे वर्चे सब गीले हो गए। कम से कम बिना 3-3 फुट पानी भर का दुकान।
अब बताओ कैसे करें। मित्तल भी कॉलेज भी तालाब बना हुआ है अंदर, अंदर कैंपस, हाँ कैंपस तालाब बना हुआ है, वहाँ की भी बहुत बुरी हालत है। तो सिर्फ ये नाले चौक होने की वजह से, हाँ नाले चौक होने की वजह से उससे जो है पानी भर जाता है अंदर, आधा घंटे के बाद ये दुकानों में पानी है, आधे घंटे के बाद पानी की बर्दाश्त नहीं है। और फौरन ऐसा डर लगा रहता है जैसे बहुत बड़ा आतंकवाद हो। ये भी डर रहता है कोई जानवर, कोई सांप या कोई वो ना आ जाए दुकान के अंदर, चूहे हुए तो आ ही जाते हैं। हाँ, सांप का भी डर रहता है, राइट, सही बात है आपकी। तो डीएम साहब से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आपने? बस यही है कि हमारा नाला यहाँ का साफ हो जाए, हमारी जो समस्या है वो दूर हो जाए, समस्या दूर हो जाए, क्योंकि इसका निकाल नहीं है, इसका निकास, सबसे पहले निकासी का, निकास की व्यवस्था हो, पानी निकास। क्या क्या गुहार लगाना चाहते हैं? लेकिन सर अभी बिल्कुल नया नाला बना है, नए नाले में हम लोगों ने सोचा था कि हम टेंशन, फिर 2 साल हुई हैं अभी। इतना पानी जब पुराने नाले में नहीं था, इतना नए नाले में पानी अंदर दुकानों में जा रहा है। कई महीनों से परेशान रहे, नाला बन जाएगा तो सुकून मिल जाएगा, अब और उससे ज्यादा परेशानी आ गई। अभी अतिक्रमण वाली आई थी मैडम नगर पालिका से, मैंने मार्केट में वो निकल के बाहर खुद मैडम से ये कहा था, मैडम ये जो आप काम कर रहे हो ये अच्छा काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काम पहले करने का उसे तुम आप कर नहीं रहे हो, जो ना करने का वो पहले कर रहे हो। मतलब यहाँ से तुम कूड़ा करकट भर के ले जा रहे हो, तुम सामान जो किसी का सामान भी रखा हो तो भर कर ले जा रहे हो। मैंने कहा मैडम पहले इसका सफाई कराओ पहले नाले की। तो मैडम ने भी ढाक पे 3 बात बताई मुझे, बोले पहले ये होगा उसके बाद में देखेंगे। तो ये क्या करके चले गए, रास्ते लौट ही नहीं है वापस। तो शमशाद भाई, आज इस ड्रेस में आप पानी निकालने सफाई के काम में लगे हुए हैं। भैया मैं कल भी पानी इसी ड्रेस में रहा हूँ और आज भी इसी ड्रेस में रहा हूँ। अगर बरसात आएगी तो मैं इसी ड्रेस में मिलूंगा आपको हमेशा, क्योंकि मेरी दुकान में पानी बढ़ जाता, कम से कम 4 फुट नीचे है, क्या करें। डीएम साहब से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? आपके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सभी दुकानदारों को 1-1 लाख 50,000 से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्या गुहार लगाना चाहते हैं डीएम? भाई डीएम साहब हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे एतबार से जिला शहर के राष्ट्रपति हाकिम हैं वो, हम उनसे क्या कह सकते हैं, शिकायत रख सकते हैं थोड़ी सी, अगर उन्होंने सुन ली तो मेहरबानी उनकी, बहुत बहुत शुक्रिया, वरना जैसे भी कट रही है हम तो काट ही रहे हैं सब। नहीं अब बिल्कुल परेशानी तो नहीं, उठाई ये आप लोग का, आपका अधिकार है जनता का, अगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो जिले के हाकिम जो डीएम साहब हैं सीपी सिंह जी तक वो बात जाएगी और कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल निस्तारण होगा। भाई हम उनसे इल्तिजा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि हमारी परेशानियों को दूर कर दें, वो जितने भी नाले आगे चौक पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उन्हें सफाई करा दें, नदी में पानी चला जाए तो फिर नालों में नहीं रुकेगा। बस अब हमें जो थोड़ी सी बारिश शुरू होगी तो हमारे हाथ में रोटी भी होगी, उसे भी छोड़ देंगे, भाग के दुकान पे चलो कि हमारी बैटरियों में और सब में कभी पानी भर जा। ये हालत हुई है, हम रात के 12-12 बजे और 2-2 बजे तक रहे हैं हम। कारोबार से परेशान नहीं है, कारोबार से रहे हैं परेशान और दुनिया भर का सूखना हो रहा है। कि पानी भरा हुआ है तो कारोबार भी नहीं कर सकते। तो प्यारे वर्ष ये देखिए, आपने इन्होंने अपने दर्द की बात सामने रखी है, गुहार लगाई है, डीएम साहब से गुहार लगाई है, बहुत अति निंदनीय हालत है डीएम साहब। तो प्यारे वर्ष आपने इनका दर्द देखा, बहुत ही दयनीय हालत में है पूरी आईपी डिग्री कॉलेज, और अभी जैसा कि बताया ऑफ द रिकॉर्ड मैंने प्यारे वर्ष देखा, अभी आपको विजुअल्स में दिखाएंगे। आईपी डिग्री कॉलेज के अंदर कैंपस में तालाब बना हुआ है, इनकी दुकानों का भी आप मंजर देखेंगे क्लिप में। तो डीएम साहब, जिले के हाकिम सीपी सिंह जी, आपसे जनता गुहार लगा रही है, व्यापारी संगठन के भी हिस्सा हैं, और इनकी तमाम पूरी आईपी डिग्री कॉलेज की जो मार्केट है ये सारी, सब में पानी भरा हुआ है, कई लाख रुपए का सभी को नुकसान हुआ है। प्रति व्यक्ति अगर बात करें 50,000 से लेके 1 लाख तक का नुकसान इन दुकानदारों को हुआ है। ये अपने आप में सिस्टम पर और शासन प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है कि बात करें डीएम साहब, आपने यकीनी तौर पर, हम भली बात परिचित हैं और हम सब जानते भी हैं और जनता भी जानती है कि आपने समय समय पर लगातार नगर पालिका को दिशा निर्देश दिए थे कि मानसून आने से पहले तमाम बुलंदशहर सिटी के जो चौक हुए पड़े हुए नाले हैं उनकी सफाई हो जाए और उनको जो है सुचारू रूप से वो चालू हों, ताकि बरसात में पानी जलभराव ना हो सके और कहीं नाले का जो मलबा होता है उससे चौक होने के कारण नाले का गंदा पानी बैक ना हो। वही समस्या ये लोग फेस कर रहे हैं प्यारे वर्ष। डीएम साहब, आगे निकासी नहीं है, इधर जैसे ही यहाँ से ये बोर्ड, ये लेफ्ट साइड को प्यारे वर्ष ये बाबना सीधा चौराया है जहाँ सियाना बस अड्डा,
बाबू नासिदास आईपी डिग्री कॉलेज, लेफ्ट साइड से पैरवस शिकारपुर रोड के लिए ये शिकारपुर चौराया जो ख्वाजालाल बर्नी कब्रिस्तान है वहाँ से निकासी होनी चाहिए ताकि इनको राहत मिले। वह बहुत बड़े पैमाने पे बिल्कुल सॉलिड वेस्ट उसमें चोक हुआ पड़ा है जिसके कारण नाले का पानी बह का आ रहा है। हम आशा और उम्मीद करेंगे डीएम साहब से, ज़िले के हाकिम सीपी सिंह जी से कि हमेशा की तरह नया हिंदुस्तान की खबर पर आप उस पर एक्शन लेना पसंद करते हैं, जनहित के अंदर और तमाम जनता को राहत देने का काम करते हैं। ठीक इसी तरह से जिस तरीके से अभी पिछले दिनों यहाँ पर तमाम नेशनल हाईवे 65 नंबर स्याना रोड पर गड्ढे भराने का काम किया है, उससे बड़ी राहत मिली है, एक्सीडेंटों पर अंकुश लगा है, रोकथाम हुई है। ठीक इसी तरह इन बहुत ज़्यादा रोज़ कुआं खोद कर पीने वाले ये परिवार के लोग हैं, सुबह अपना काम करने आते हैं, शाम को जाते हैं, दुकानदार जितने भी हैं, तो इनको राहत मिले और नाले की प्रॉपर तरीके से सफाई हो और इनको राहत देने का काम ज़िला प्रशासन की तरफ से होना चाहिए। हम आशा और उम्मीद करेंगे पुनः एक बार डीएम साहब से और नगर पालिका परिषद चेयरमैन दीप्ति मित्तल जी से और ईओ साहब से कि तत्काल प्रभाव से इनकी समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। तो ये था आज का अपडेट पैरवर्स। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।